Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, hopefully you would be fine and enjoying good health. I am Munir Ahmad, lecturer of biology, Noor School and College, Mansehra. Dear students, in last few lectures, we discussed cytoplasmic structures that were endoplasmic reticulum, Golgi bodies and also discussed ribosomes. जब हमने राइबोसोम्स को डिस्कस किया था तो राइबोसोम्स की जब हमने पोजीशन या अक्रेंस की बात की थी तो वहां पे हमने यह कहा था कि राइबोसोम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ भी अटैच होते हैं, फ्री फॉर्म में साइटोप्लाज्म में भी होते हैं, इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी पाए जाते हैं। वहां पे ये दो नाम आए थे, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया का। लास्ट टाइम हमने माइटोकॉन्ड्रिया को डिटेल से डिस्कस किया था कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, इसकी एटिमोलॉजी क्या है, इसकी अक्रेंस प्रोकैरियोट्स में नहीं होता तो क्यों नहीं होता, यूकैरियोट्स में इसका फंक्शन क्या है और इसको पावर हाउस क्यों कहा है। फिर इसमें एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी डिस्कस किया था कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए और राइबोसोम्स हैं तो क्यों हैं, ये कहां से आए हैं, इनका फंक्शंस क्या है। हमने इवोल्यूशन का कांसेप्ट भी डिस्कस किया था। आज हम इसी साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर में से एक और स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। इस टॉपिक पे जाने से पहले कुछ कॉमन सी बातें हैं। डियर स्टूडेंट्स, कभी आपने देखा है कि ये जो प्लांट्स हैं ये ग्रीन दिखते हैं, इनके जो लीव्स हैं वो ग्रीन दिखते हैं, तो क्यों ग्रीन्स दिखते हैं? कभी आप लोगों ने सोचा है? या ये डिफरेंट कलर्स के फ्लावर्स हैं। फॉर एग्जांपल एक फ्लावर मैंने यहां पे ड्रा किया है तो इसका कलर येलो, रेड और ऑरेंज डिफरेंट कलर्स आपको नजर आ रहे हैं। तो आप जब ये फ्लावर्स देखते हैं डिफरेंट कलर्स के, ये जो कलर्स वेरीज करती हैं तो ये क्यों करती हैं, असल में रीजन क्या है? या आपने वाटरमेलन देखा है, पोटैटोस देखे हैं, कैरेट या गाजर देखी है, तो क्या उसका कलर रेड क्यों होता है, इसकी क्या रीजन? या टोमेटोस तो आपने देखे होंगे, जब वो प्लांट्स के साथ लगे हुए होते हैं, जब अनराइपन फॉर्म में होते हैं तो उनका जो कलर है वो ग्रीन होता है, लेकिन जो ही वो राइपन यानी पक जाते हैं तो टोमेटोस का कलर रेड हो जाता है। इसकी क्या रीजन है, कभी ये सोचा है? आज हम इन्हीं कंसेप्चुअल क्वेश्चंस का आंसर ढूंढेंगे और इन्हीं कंसेप्चुअल क्वेश्चन का जो आंसर है वो आज का हमारा टॉपिक है जिसको हम प्लास्टर्ड कहते हैं। स्टूडेंट्स इस लेक्चर के बाद इस काबिल हो जाएंगे कि वो प्लास्टर्स का कंसेप्ट समझ सकेंगे कि प्लास्टर्स क्या है। ये जो मैंने कंसेप्चुअल क्वेश्चन अभी बोले हैं इन कंसेप्चुअल क्वेश्चंस का आंसर दे सकेंगे। इसके अलावा वो प्लास्टर्ड की टाइप्स को डिस्कस कर सकेंगे कि प्लास्टर्ड की टाइप्स कौन सी हैं, क्लोरोप्लास्ट क्या है, क्रोमोप्लास्ट क्या है, लीकोप्लास्ट क्या है और इनके फंक्शंस क्या हैं, इन सबको डिस्कस करने के काबिल होंगे। आज हम इस टॉपिक में ईटा ट्रिक्स की भी बात करेंगे और कुछ एमसीक्यूज की बात करेंगे जो इस टॉपिक से रिलेटेड ईटा और एमडीकैट टेस्ट में रिवाइज होते हैं। सबसे पहले इसका कंसेप्ट समझते हैं कि प्लास्टर्ड असल में है क्या, फिर उसके बाद इसकी एटिमोलॉजी, इसकी डिस्कवरी, इसका साइज और सेल्स में इसके कितने नंबर्स होते हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसका कंसेप्ट समझते हैं कि प्लास्टर्ड क्या है। अगर हम कोई भी टिपिकली प्लांट्स लिया है, इस प्लांट्स का अगर छोटा सा पार्ट माइक्रोस्कोप में रखकर मैग्नीफाई किया जाए तो हमें नंबर्स ऑफ सेल्स दिखेंगे, क्योंकि प्लांट्स एंड एनिमल्स की स्मॉलेस्ट यूनिट्स क्या है, डेफिनेटली सेल है। अगर हम उन ग्रुप ऑफ सेल में से सिर्फ एक सेल की बात करें तो कुछ यूं दिखेगा। इस सेल में राइबोसोम्स भी मौजूद हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी मौजूद हैं, गोल्जी बॉडीज भी मौजूद हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, क्रोमोसोम्स भी मौजूद हैं। लेकिन इनके अलावा
यहां पे एक स्पेशल ऑर्गेनेली मौजूद होती है जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। ये ऑर्गेनेली असल में क्या है? ये वो ऑर्गेनेली है जो प्लांट्स की कलरेशन देती है, जिसको हम क्लोरोप्लास्ट या कॉमनली हम प्लास्टड कहते हैं। बाद में देखेंगे कि ये क्लोरोप्लास्ट क्या है। अगेन रिवाइज करता हूं, प्लांट सेल्स में साइटोप्लाज्म में स्पेशल डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है जिसको मैंने यूं मैग्नीफाई किया है। इस डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर जिसका मेन फंक्शन एक तो फूड की प्रिपरेशन करना है प्लांट्स के लिए और दूसरा फंक्शन कलरेशन का है, इस ऑर्गेनेल को प्लास्टिड कहते हैं। अभी इसको प्रॉपर डिफाइन करते हैं कि प्लास्टिड क्या है। Plastids are pigmented double membrane bound organelles found in plants and algae। ये वो ऑर्गेनल्स हैं जो डबल मेम्ब्रेन हैं, एक आउटर मेम्ब्रेन है, एक इनर मेम्ब्रेन है, जो होते कहां पे हैं? प्लांट्स और एल्गी में। ये एल्गी असल में क्या है? कभी आप लोगों ने वाटर पे देखा है जो आपको सब्जा सब्जा दिखता है, वो जो ग्रीनरी दिखती है, वो जो ग्रीन्स, जिसको प्लांट्स तो नहीं कहेंगे, वो जो ग्रीनरी है उसको असल में एल्गी कहते हैं। ये एल्गी और प्लांट्स में जो इसकी कलरेशन देता है उसको क्या कहते हैं? प्लास्टिड्स कहते हैं। सर आई हैव अ क्वेश्चन। जी क्या क्वेश्चन है? सर मेरे माइंड में क्वेश्चन आया है कि ह्यूमंस में, आपने यहां पे एनिमल्स का डिफिनीशन में नाम नहीं लिया, तो क्या एनिमल्स में क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड्स नहीं होते? डेफिनेटली नहीं होते। तो फिर सर इसके कलरेशन की तो हमने बात कर दी कि प्लांट्स में जो कलरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो एक ऑर्गेनेल है जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट और प्लास्टिड्स। लेकिन ह्यूमंस के केस में कलर्स कौन देता है? यही मेलानिन एनिमल्स में कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यह कंसेप्चुअल क्वेश्चन बाद में डिटेल से डिस्कस करते हैं। अभी आते हैं क्लोरोप्लास्ट क्या है। क्लोरोप्लास्ट को कॉमनली कैंटीन ऑफ सेल कहा जाता है। कैंटीन ऑफ सेल का क्या मतलब है? जैसे हम जनरली स्कूल्स या कॉलेज में जो कैंटीन होती है वो क्या करती है? ज़ाहिर जो स्टूडेंट्स हो, वहां पे स्टाफ हो, उनको फूड प्रोवाइड करती है। या जो होटल्स हैं वो क्या करते हैं? पब्लिक को फूड प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह ये भी सेल के अंदर वो कैंटीन है जो सेल को फूड प्रोवाइड करती है, फूड बना के देती है थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इस वजह से इसका जो कॉमन नेम है वो क्या है? कैंटीन ऑफ सेल भी कहा जाता है। क्यों? ये मैन्युफैक्चर्ड फूड, ये फूड को मैन्युफैक्चर्ड करती है। इसके बाद इसमें डीएनए एंड राइबोसोम्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट है, इसके अंदर प्लास्टिड है, इसके अंदर क्या चीज मौजूद होती है? डीएनए मौजूद होता है। राइबोसोम्स, इसके अलावा राइबोसोम्स होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो तो प्रीवियस लेक्चर में जब हम माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कस कर रहे थे तो हमने यह कहा था कि माइटोकॉन्ड्रिया में भी राइबोसोम्स हैं और डीएनए है। इसी तरह क्लोरोप्लास्ट में भी डीएनए एंड राइबोसोम्स हैं। राइबोसोम्स तो हैं, बट रीजन क्या है? यस, क्यों हैं? यह हमेशा याद रखना है इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कि क्लोरोप्लास्ट में या प्लास्टिड में डीएनए एंड राइबोसोम्स क्यों हैं। एक थ्योरी को स्टडी करना होगा जिसका नाम है एंडोसिम्बियंट थ्योरी। एंडोसिम्बियंट थ्योरी यह कहती है कि बिलियंस ऑफ ईयर्स एगो क्लोरोप्लास्ट जो था ये प्रोकैरियोट्स था, प्रोकैरियोटिक सेल था, लेकिन फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक सेल था। फॉर एग्जांपल ऐसे समझ आएगी, एंडोसिम्बियोटिक थ्योरी ये कहती है कि जो क्लोरोप्लास्ट या ये जो प्लास्टिड है, ये फॉर एग्जांपल प्लास्टिड है,
डबल मेम्ब्रेन, यह प्रोकैरियोटिक सेल था। यह प्रोकैरियोटिक सेल तो था, लेकिन इसके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट थे जो अपने लिए खुद फूड बना सकता था बिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। इसके बाद क्या हुआ, इसको यूकैरियोटिक सेल ने इनगल्फ कर दिया, एंडोसिम्बियोसिस के प्रोसेस है, और यह क्या हुआ, सेल के अंदर चला गया यूकैरियोटिक सेल में। जब यह यूकैरियोटिक सेल में गया तो इन्होंने आपस में सिम्बियोसिस का रिलेशन क्रिएट कर दिया। इस वजह से इसके अंदर डीएनए एंड राइबोसोम्स पाया जाता है। क्लियर है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अगेन रिवाइज कर रहा हूं। इसके अंदर डीएनए एंड राइबोसोम्स क्यों पाया जाता है? क्योंकि मैंने यहां पे बात की है कि इसके अंदर डीएनए और राइबोसोम्स इसके अपने हैं। वैसे डीएनए कहां पे होता है? डेफिनेटली न्यूक्लियस में होता है। अब इसके अंदर क्यों है डीएनए एंड राइबोसोम्स? वो इस वजह से सिम्बियोटिक जो एंडोसिम्बियोट थ्योरी है वो ये कहती है, इवोल्यूशन की जो थ्योरी है, कि ये जो क्लोरोप्लास्ट था, प्लास्टिड था, ये असल में प्रोकैरियोटिक सेल था, लेकिन वो प्रोकैरियोटिक सेल था जो अपने लिए फूड बना सकता था। इसको क्या किया, यूकैरियोटिक सेल ने इनगल्फ किया, यूं इनगल्फ किया। इनगल्फ करने के बाद ये यूकैरियोटिक सेल के अंदर इंटर हुआ। इंटर होने के बाद यहां पे सिम्बियोसिस के रिलेशन से रहने लगा है। इसके बाद एटिमोलॉजी की बात करते हैं। एटिमोलॉजी कहते हैं कि व्हाई दिस थिंग कॉल्ड दिस नेम, क्यों इस चीज का नाम ये पड़ा है। कॉमन वर्ड नेमिंग या मीनिंग, प्लास्टिड को प्लास्टिड क्यों कहते हैं, इसके लिए एक साइंटिफिक टर्म यूज होती है जिसको हम एटिमोलॉजी कहते हैं। एटिमोलॉजी और मीनिंग, प्लास्टिड असल में ग्रीक वर्ड प्लास्टस से निकला है, जिसका मतलब होता है शेप्स। जब इसको फर्स्ट टाइम स्टडी किया गया अर्नेस्ट हैकल ने, तो उसने देखा कि प्लांट्स के अंदर कुछ ऐसी ऑर्गेनेलीज हैं जो प्लांट्स को शेप्स या कलर देती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कैरेट की बात की जाए तो उसका रेड कलर है क्योंकि उसके अंदर कुछ ये वाली बॉडी है और इस बॉडी के अंदर कोई चीज है। फॉर एग्जाम्पल, लीव्स हैं, लीव्स के अंदर कोई ऐसी ऑर्गेनेली मौजूद है जो उसको ग्रीन कलर देती है। इसी तरह वाटरमेलन, कोई ऐसी चीज है जो उसको वाटरमेलन का कलर देती है। या पोटैटो का कलर व्हाइट है तो क्यों है, उसमें कोई ऐसी ऑर्गेनेली है जो उसको कलर देती है। इस वजह से इसको प्लास्टस का नाम दिया। इसके बाद प्लास्टिड्स की डिस्कवरी की बात करते हैं कि प्लास्टिड को किसने डिस्कवर किया। प्लास्टिड को अर्नेस्ट हैकल ने फर्स्ट टाइम डिस्कवर। अब प्लास्टिड्स के अक्रेंस पे बात करते हैं कि प्लास्टिड कौन से ऑर्गेनिजम्स के सेल्स में पाए जाते हैं। अगर अक्रेंस में बात की जाए तो ये प्लांट सेल्स और एल्गी के सेल्स में पाए जाते हैं। प्लांट सेल्स और एल्गी के सेल्स में ये फोटोसिंथेसिस यानी फूड को प्रिपेयर करते हैं। इसके अलावा प्लास्टिड्स का इन ऑर्गेनिजम्स में कलरेशन का फंक्शन भी है। एब्सेंट इन एनिमल सेल्स, एनिमल सेल्स में ये एब्सेंट होते हैं। मोस्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चन है कि सर हमें यह बताएं कि ये प्लांट सेल्स में तो प्रेजेंट हैं, वहां पे तो ये कलरेशन देते हैं, लेकिन एनिमल्स में ये एब्सेंट क्यों हैं और एनिमल सेल्स में कलर कौन देता है। हमेशा याद रखना है ये इस वजह से एब्सेंट हैं क्योंकि एनिमल्स ने फूड को प्रिपेयर नहीं करना, बल्कि प्रिपेयर्ड फूड को लेना है, मींस के फोटोसिंथेसिस नहीं करना। जबकि प्लास्टिड्स किसके लिए चाहिए, फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए। अब फिर क्वेश्चन है सर, हम प्लांट्स को खाते हैं, ठीक है, लेकिन वो एनिमल्स जो कार्निवोर्स हैं, मींस के दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, तो वो तो प्लांट्स नहीं खाते, तो फिर उनमें प्लास्टिड क्यों नहीं है। अगर कार्निवोर्स एनिमल्स हैं, वो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, वो क्या हैं, हर्बीवोर्स हैं दूसरे एनिमल्स, तो दूसरे एनिमल्स आगे से प्लांट्स को ही खा रहे होंगे, तो इनडायरेक्टली प्लांट्स को ही खाना है। अब इसके बाद दूसरा ये क्वेश्चन था कि एनिमल सेल्स में कलर्स कौन देता है। हमेशा याद रखना है एनिमल सेल्स में एक स्पेशल ऑर्गेनल होता है जिसका नाम है मिलेनोसोम्स। मिलेनोसोम्स क्या है, ये वो ऑर्गेनली है जिसके अंदर मिलेनोसाइट्स
मेलानिन पिगमेंट है, यह स्टोर होता है और ये मिलेनोसोम्स जो हैं वो मिलेनोसाइट सेल्स में पाए जाते हैं, वो सेल्स जो मेलानिन को प्रोड्यूस करते हैं। और यही मेलानिन ह्यूमंस के अंदर और एनिमल्स के अंदर कलर्स की प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके अलावा अगर इसके साइज की बात की जाए कि ये जो प्लास्टर्ड है इसका साइज कितना है, अगर इसकी लेंथ की बात की जाए तो इसकी लेंथ अप्रोक्सीमेटली 4 to 5 माइक्रॉन्स होती है, जबकि इसकी थिकनेस की बात की जाए तो क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टर्ड्स की थिकनेस जो है वो 1 से 3 माइक्रॉन्स होती है। अब फिर क्वेश्चन है, क्या एक सेल में सिर्फ एक क्लोरोप्लास्ट होता है? नहीं, यह स्पीशी टू स्पीशी वेरी करता है। इसकी जो रेंज है वो नंबर्स में 1 to 100 हो सकती है। कुछ ऑर्गेनिजम्स में जैसा कि क्लेमेटोमोनास है, इसमें जो है वो 1 प्लास्टर्ड होता है जिसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, जबकि जो वीट है इसमें अप्रोक्सीमेटली 100। सो इसकी जर्नल अगर बात की जाए नंबर्स की तो इसकी जो रेंज है 1 to 100 पर सेल है। अगर इसकी शेप की बात की जाए कि प्लास्टर्ड या क्लोरोप्लास्ट या क्रोमोप्लास्ट की शेप कैसी होती है, मोस्टली सिलेंड्रिकल और ओवल शेप होती है। डियर स्टूडेंट्स, अब उस क्वेश्चन की तरफ आते हैं जो मैंने कहा था कि प्लांट्स का कलर, लीव्स का कलर ग्रीन क्यों है, बाकी जो पेटल्स होते हैं या डिफरेंट फ्लावर्स हैं उनका कलर डिफरेंट क्यों होता है, इसकी रीजन क्या है। वहां पे सिंपल मैंने ये कहा था कि इसमें प्लास्टर्ड होता है, इस प्लास्टर्ड की वजह से जो कलर होता है वो डिफरेंट होता है। अभी इसकी टाइप्स को डिस्कस करते हैं और उस क्वेश्चन का आंसर और सिंप्लीफाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये टिपिकल सेल है, टिपिकल सेल में ये ऑर्गेनेली है जिसको हमने प्लास्टर्ड का नाम दिया है। अगर इस प्लास्टर्ड में ग्रीन पिगमेंट्स हैं, रिवाइज कर रहा हूं, अगर इस प्लास्टर्ड में, ये फॉर एग्जांपल प्लास्टर्ड को मैग्नीफाई किया हुआ है, अगर इस प्लास्टर्ड में ये ग्रीन पिगमेंट अगर मौजूद हैं, इस प्लास्टर्ड को हम एक टाइप का नाम देंगे जिसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। जबकि अगर इसमें ग्रीन के अलावा कोई दूसरे पिगमेंट्स हो, रेड हो, ऑरेंज हो, येलो हो, उस टाइम हम इसको नाम देंगे क्रोमोप्लास्ट का। क्रोमो का मतलब होता है कलर। अगर यही प्लास्टर्ड है, यही स्ट्रक्चर है, अगर इस स्ट्रक्चर में कोई पिगमेंट मौजूद नहीं है, ना ग्रीन है, ना येलो है, ना ऑरेंज है, एक्सेट्रा, कोई कलर नहीं है, फिर इस प्लास्टर्ड को हम किसका नाम देंगे? ल्यूकोसाइट्स का। सो बेसिक जो टाइप्स हैं वो 3 हैं। एक को कहते हैं ल्यूकोसाइट, जब जब प्लास्टर्ड के अंदर कोई पिगमेंट ना मौजूद हो, कोई कलरेशन मौजूद ना हो, उसको हम क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट। जब ग्रीन पिगमेंट मौजूद हो, इस प्लास्टर्ड को हम नाम दे देते हैं क्लोरोप्लास्ट का। जब इसके अंदर अदर देन ग्रीन पिगमेंट्स मौजूद हो, उसको हम किसका नाम दे देते हैं? क्रोमोप्लास्ट का। अब 1 by 1 देखते हैं किस बेस पे किया है। ऑन द प्रेजेंस एंड एब्सेंस और टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स की बेस पे हमने 3 कैटेगरीज बनाई हैं। अभी बात करते हैं, सबसे पहले ल्यूकोसाइट्स की बात करते हैं कि ल्यूकोसाइट्स क्या हैं। ल्यूकोसाइट्स वो क्लोरोप्लास्ट होते हैं जिनके अंदर कोई कलर पिगमेंट्स नहीं होता, ना क्लोरोफिल, ना कैरोटीनाइड्स, ना ज़ेंथोफिल्स, कोई पिगमेंट्स नहीं होता, उस प्लास्टर्ड को ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। फिर सर इसका क्या फंक्शन है? अगर इसमें पिगमेंट्स भी नहीं है तो इट्स मीन इसका काम कलरेशन नहीं है। अब एक क्वेश्चन तो, एक कंसेप्ट तो क्लियर है कि ल्यूकोसाइट्स का काम कलरेशन देना नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो कलर देने वाला पिगमेंट्स है वो नहीं है। दूसरा, ये सब इसका कलर देने वाला भी नहीं है, और इसके अंदर अगर पिगमेंट हो तो पिगमेंट का काम फूड को मैन्युफैक्चर करना है, और वो पिगमेंट भी नहीं है, फूड मैन्युफैक्चरिंग भी नहीं है, बल्कि इसका जो मेन फंक्शन है वो स्टोरेज का है। क्योंकि एक कॉमन सी एग्जांपल देता हूं,
जब घर में कोई चीज एक्स्ट्रा फूड बच जाए तो क्या करते हैं, फ्रीज करते हैं। इसी तरह जब सेल के अंदर कोई एक्स्ट्रा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च वगैरह अगर एक्स्ट्रा मौजूद हो तो वो क्या करेगा, ल्यूकोसाइट्स अपने अंदर स्टोर कर देगा। मींस कि इस ल्यूकोसाइट्स का मेन फंक्शन स्टोरेज का है। किस किस को स्टोर करता है, एक ये स्टोर करता है प्रोटीन्स को, एक स्टोर करता है स्टार्च को और लिपिड्स एक्सेट्रा को। जब ये प्रोटीन को स्टोर करेगा तो इस क्लोरोप्लास्ट को, इस ल्यूकोप्लास्ट को क्या कहेंगे, प्रोटीनोप्लास्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है एमडी कैट टेस्ट के लिए, इसको स्टार मार्क कर दें और कॉपीज में भी इसको लिखते हुए स्टार मार्क करना है ताकि आपको याद रहे। अब अगर यही स्टोर स्टार्च को कर रहा है, स्टार्च के लिए वर्ड यूज होगा अमाइलोप्लास्ट, उस टाइम इस ल्यूकोसाइट को अमाइलोप्लास्ट कहेंगे। जब यह लिपिड को स्टोर करेगा तो इसके लिए एक टर्म यूज करेंगे जिसको अलायोप्लास्ट कहते हैं। इस टाइम इसको क्या कहेंगे, अलायोप्लास्ट कहेंगे। अब क्वेश्चन यह भी है कि ये कौन से सेल्स में पाया जाता है, ये कौन सी पोजीशंस में पाया जाता है। इसकी जो पोजीशन है मोस्टली ल्यूकोसाइड्स सीड्स में होता है, पल्सेस में होता है। जो पल्सेस होती हैं, दालें होती हैं, इनमें प्रोटीन जो स्टोर होती है वो इस फॉर्म में होती है। इसके अलावा ये सीड्स व रूट्स में, स्टीड्स में ये स्टोर डिफरेंट फूड्स को स्टोर करता है। एक कॉमन सी ऑब्जर्वेशन आपने की होगी कि ये जो पोटैटोज हैं ये तो बड़े शौक से आप खाते हैं। इन पोटैटोज के जब आप स्लाइस काटते हैं तो स्लाइस काटने के बाद आपको जो पोटैटोज का कलर है वो वाइट नजर आता है। तो वाइट क्यों होता है? इस वजह से कि पोटैटोज में ल्यूकोसाइड सबसे ज्यादा होते हैं और ल्यूकोसाइड्स का कोई कलर नहीं होता, इस या वाइट या कोई कलर नहीं होता। इस वजह से जो स्लाइसेस हैं वो वाइट दिखती हैं। और इस ल्यूकोसाइड ने जो पोटैटो में जो स्टोर किया हुआ होता है ल्यूकोसाइड्स ने, उसका नाम है स्टार्च, उस कंपाउंड का नाम है। अब जो पोटैटो में जो ल्यूकोसाइड्स हैं उसको किसका नाम देंगे? जाहिरी सी बात है हम स्टार्च अमाइलोप्लास्ट का नाम देंगे। डियर स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में प्लास्टिड यानी क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर को डिटेल से डिस्कस करेंगे कि प्लास्टिड की स्ट्रक्चर कैसे होती है और कैसे फंक्शंस परफॉर्म करता है। आज हमने सिर्फ एक टाइप प्लास्टिड की डिस्कस की जिसको ल्यूकोप्लास्ट कहा। नेक्स्ट टाइम हम क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट को डिटेल से डिस्कस करेंगे और कंसेप्चुअल क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे कि क्यों अनराइपन जो टोमेटो है वो कलर क्यों चेंज करता है जब वो राइपन में चेंज हो जाता है और डिफरेंट फ्लावर्स का कलर डिफरेंट क्यों होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आई एम श्योर टुडे हैज बीन इंटरेस्टिंग सेशन विद ऑल द फैक्ट्स दैट वी हैव लर्न। Here is the quick recap what we covered today. Today we discussed what are plastids. Plastids are the cell organelles which contain color pigments, and the main function of the plastids is photosynthesis and the coloration of the plants. And then we discussed the etymology of plastid. Plastid is derived from Greek word plastis, which means shapes. And then we discovered who discovered the chloroplast or plastid. The plastid was discovered by Ernest Haeckel. The size of chloroplast, the length is 1 to 4 microns and the thickness is 1 to 3 microns. And the numbers of plastids per cell is range from 1 to 100. 1 is present in Calamedomonas and 100 is present in wheat. And then we discuss one type of plastid, that is leukocytes. What is leukocytes? Leukocytes are colorless, non-photosynthetic plastid which is present in the cytoplasm. The main function of plastid is storage, as a storage. And then we discuss the function of leukocytes. What are the function of leukocytes? Because here in cytoplasm some molecules
that extra molecules are present. These molecules store in leukocytes. And dear students, for you a short homework, that is, why don't animal cells have plasters? Animal cells क्यों plasters नहीं होता?